Good morning, students. Now, today we will be completing this assignment, which is on page number 14. As you have seen the video related to the story, which we are going to complete. So, let's begin. The Boy Who Cried Wolf. स्टोरी का नाम है हमारा द बॉय हु क्राइड वुल्फ. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय. शेपर्ड का मतलब होता है चरवाहा, जो भेड़ों को चराता है. ठीक है, सो शेपर्ड बॉय मीन्स चरवाहा. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ स्मॉल विलेज. ही यूज्ड टू गो टू अ हिल एट द एंड ऑफ द विलेज टू ग्रेज हिज शीप्स. सो अपनी भेड़ों को चराने के लिए वो एक छोटे से विलेज में रहता था और वहीं पास में एक हिल पे जाता था. हिल यानी माउंटेन पे, ठीक है, जो विलेज के पास था. नाउ लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज. आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड द आंसर्स. One day the dash boy, so the answer is shepherd boy, thought to himself, every day I come up this mountain. माउंटेन एंड शेपर्ड की स्पेलिंग ऑलरेडी गिवन है एंड मैंने मार्क भी कर दी है. सो यू जस्ट कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द बुक इटसेल्फ. आई एम बोर्ड, ही हैड एन आइडिया. नाउ वो सोचता है खुद से कि मैं एवरीडे यहाँ आता हूँ और अब मैं बोर हो गया हूँ. सो फाइनली उसके दिमाग में एक थोड़ा सा फन क्रिएट करने का आइडिया आता है. द बॉय डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द डैश, सो ऑन द विलेजर्स, यानी गांव वालों पे एक ट्रिक करने की सोचता है. ही रैन डाउन द हिल कॉलिंग आउट हेल्प हेल्प, अ वुल्फ, अ बिग बैड वुल्फ. बोथ वुल्फ एंड विलेजर्स की स्पेलिंग जो है आपको ऑलरेडी गिवन है. सो ही डिसाइडेड कि वो एक ट्रिक करेगा और बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है कि एक वुल्फ आया है. और विलेजर्स जो हैं, देखते हैं विलेजर्स का क्या रिएक्शन होता है. दिस इज़ पेज नंबर 15. ये स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है. द डैश हर्ड द बॉयज़ क्राइज. दे रश्ड अप द हिल with sticks to dash the boy. So the villagers heard the boys' cries and they rushed up the hill with the stick. वो डंडे लेके आते हैं so that कि वो बॉय को सेव कर लें. When the villagers reached the top of the hill, there was no wolf. As you know, the boy वो मजाक कर रहा था, वो जस्ट प्रैंक कर रहा था उन लोगों के साथ. So वहाँ वुल्फ नहीं था. They asked the boy about the wolf. The boy replied, there is no wolf, it was only a lie. तो जब विलेजर्स पूछते हैं कि वुल्फ कहाँ पर है, तो वो बॉय रिप्लाई करता है कि वुल्फ जो है वो नहीं है, मैं तो बस झूठ बोल रहा था. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यू हमें झूठ बोलना चाहिए इस तरह का? नो, हमें कभी भी इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए. वन ऑफ द विलेजर्स टोल्ड द बॉय, यू हैव वेस्टेड आवर डैश. सो एक जो विलेजर होता है वो लड़के को बोलता है, तुमने हमारा समय, यू हैव वेस्टेड आवर टाइम. यू शुड नेवर टेल डैश लाइज. एंड द विलेजर्स वेंट अवे बट द बॉय एन्जॉयड हिज ट्रिक. सो विलेजर्स के समझाने पे भी वो अपनी गलती नहीं समझता है और उसे लगता है कि उसका ये मजाक बहुत ही अच्छा था. एंड द बॉय रियली एन्जॉयड द ट्रिक. ही प्लेड द सेम ट्रिक द नेक्स्ट डे टू एंड द विलेजर्स वेंट बैक नॉट फाइंडिंग द वुल्फ. अगेन ऑन द नेक्स्ट डे ये बॉय दोबारा से सेम ट्रिक अपनाता है. एंड द नेक्स्ट डे विलेजर्स केम, वो दोबारा आते हैं और वहाँ जब वुल्फ नहीं होता तो बेचारे वो चले जाते हैं. So as you know, the same prank was repeated on the villagers. After some time, the big bad wolf jumped upon the sheep. The boy was scared. अब वही हादसा, the event was repeated. जो वो मजाक बोलता है उसके साथ वही इंसिडेंट होता है. उसकी भेड़ों को वुल्फ जो है अटैक करता है. बट नाउ
दिस टाइम द बॉय वॉज स्कैर्ड यानी वो डर जाता है. व्हेन ही कॉल्ड आउट फॉर हेल्प. सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखेंगे हेल्प. बट द विलेजर्स डिड नॉट केम बिकॉज दे थॉट द बॉय वॉज लाइंग. लेकिन इस बार विलेजर्स बिल्कुल भी नहीं आते बिकॉज उन्हें लगता है कि बॉय जैसे दो बारी वो विलेजर्स के साथ मजाक करता है. सो विलेजर्स सोचते हैं कि शायद आज भी वो मजाक कर रहा है. द वुल्फ अटैक्ड द शीप एंड हैड अ गुड फीस्ट एंड वेंट अवे. वो सारी भेड़ों को खा जाता है और वहाँ से चला जाता है. द बॉय सैट अंडर अ ट्री एंड क्राइड. सो बिकॉज नो वन केम फॉर हिज हेल्प और उसकी भेड़ों को जो है वुल्फ खा जाती है. सो ही सैट अंडर अ ट्री एंड ही क्राइड. ही रियलाइज दैट ही हैड बीन पनिश्ड फॉर टेलिंग लाइज. एंड वो तब रियलाइज़ करता है, समझता है अपनी गलती और कि उसे ये समझ में आता है बिकॉज ही वॉज लाइंग सो गॉड हैज़ पनिश्ड हिम फॉर हिज लाइज. यानी उसके झूठ बोलने के लिए उसे वो पनिशमेंट मिली थी. नो वन बिलीव्स अ लायर सो ऑलवेज टेल द ट्रूथ. सो जो लायर्स होते हैं, जो झूठे होते हैं, उनका कोई भी यकीन नहीं करता है. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड ऑलवेज be true. We should always speak the truth and we always must be truthful to others. I hope you like the story.